पुलिस मुख्यालय के आदेशों के अनुरूप आज किया जा रहा है। शुरुआत परेड के साथ हुई, पुलिस लाइन के विज़िट और फिर पुलिस लाइन के विभिन्न शाखाओं का अवलोकन किया गया। एसपी ऑफिस की शाखाओं का भी अलग अलग जो इनके रिकॉर्ड्स हैं एसपी ऑफिसेस के वो देखा गया। अभी अधिकारियों के साथ समस्त थानाधिकारी और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ क्राइम मीटिंग का आयोजन रखा गया है। जो ये जो वार्षिक निरीक्षण का अवसर होता है, इस अवसर पे एक ओवरऑल स्टॉक टेकिंग भी हो जाती है। हमारे अपराध की क्या प्रवृत्ति है, किस और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कहाँ अच्छा काम हुआ है, कहाँ थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वार्षिक निरीक्षण में जब हम समीक्षा करते हैं तो निकल करके आती है। और विशेष तौर पे जो नवीन आपराधिक विधियों का अभी पिछले साल ही 1 जुलाई से चलन में आई हैं, तो बहुत सारी लैक ऑफ नॉलेज भी कह लें, बहुत सारी प्रैक्टिकल समस्याएं भी हैं। तो वो भी उनसे भी फील्ड से फीडबैक लेकर के कि क्या व्यवहारिक समस्याएं हैं, उसमें कई चीज़ों को हम अच्छे से कर पा रहे हैं, कई चीज़ों में अभी भी और प्रयास करने की ज़रूरत है। और जो नई चीज़ें हुई हैं, जैसे संगठित अपराध को परिभाषित किया गया है, स्नैचिंग को परिभाषित किया गया है, इस तरह की चीज़ें जो गैंग्स बना करके लोग गैरकानूनी कार्य करते हैं उनको परिभाषित किया गया। तो इस तरह की चीज़ों में क्या प्रभावी कार्रवाई हम कर रहे हैं, कहाँ कितनी हम आगे बढ़ पाए हैं, अपराधियों की संपत्ति जो अपराध से अर्जित आय है उसको सीज़ करने की जो नए प्रावधान किए गए हैं उसका कितना हम प्रयोग कर रहे हैं और उसको और कैसे हम दमदार तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। सर, झालावाड़ पुलिस नफरी और वाहनों की कमी से जूझ रही है, इसके लिए जल्दी कैसे राहत मिलेगी पुलिस को? देखिए, नफरी की जहाँ तक समस्या है, ये एक अनवरत चीज़ है जो हमारी भर्ती प्रक्रिया के साथ जुड़ी हुई है। आपको विदित होगा कि अभी अंडर ट्रेनिंग है कांस्टेबल्स जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और गाड़ियों का भी कुछ रिप्लेसमेंट इनको मिला है। जो नकारा वाहन काफ़ी लंबे पुराने हो गए थे, तो कुछ वाहन आए हैं, कुछ का नेक्स्ट फेज़ में एक्सपेक्टेड है कि वो गाड़ियाँ हमें प्राप्त होंगी। और ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है जो चलते रहता है। कुछ प्रमोशंस भी विभिन्न कारणों से अटके हुए हैं, तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, क्या उसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस पर भी विचार करें। सर, हाल के दिनों में साइबर फ्रॉड भी लगातार चुनौती की तरह आता है। साइबर क्राइम तो एक आप कह सकते हैं कि अपराध के दृष्टि से एक कैंसर की तरह फैल रहा है। और चूँकि इसमें एनोनिमिटी बहुत ज़्यादा होती है, कहीं बैठा व्यक्ति कहीं अपराध कर रहा है, बट आप देखेंगे पूरे राजस्थान में विगत पिछले 6 महीने में इसमें काफ़ी अच्छी कार्रवाइयाँ हुई है। तो ऑपरेशंस भी स्पेसिफिक चलाए गए और न सिर्फ जो गर है राजस्थान के अंदर एक मेवात गर के रूप में उभरा है, बल्कि अमूमन हर डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे साइबर क्रिमिनल्स को चिन्हित किया गया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है। और जो नए पुलिस को सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे साइबर अपराधियों की सूचना आपको प्रतिबिंब पोर्टल के थ्रू मिलती है या और भी सिम कार्ड्स को ब्लॉक करने की सुविधा है, तो उनका भी अब पुलिस काफ़ी प्रयोग कर रही है। राजस्थान पुलिस उसमें अग्रणी है इन सुविधाओं का प्रयोग करने में। थैंक यू।